साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 30वां श्लोक। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। भगवान दैत्यों में प्रहलाद क्यों है? गणना करने वालों में समय क्यों है? साथ ही यह भी बताएं कि काल मुक्त क्या होता है। मुझे भी यह बताएं भगवान पशुओं में सिंह क्यों है। साथ ही यह भी बताएं कि पक्षियों में गरुड़ क्यों है। असुर दैत्य दानव मानव में भगवान के जितने महान भक्त हुए हैं उनमें प्रहलाद महानतम भक्त है। प्रहलाद भगवान का अद्भुत प्रेमी है। असुर होते हुए भी हर चीज़ की प्रकृति होती है। जैसे बानर की प्रकृति, तो बानर की प्रकृति में काम ज़्यादा होगा। प्रकृति में काम वासना में बानर सबसे ज़्यादा कामुक होते हैं। लेकिन उसी में हनुमान जी ब्रह्मचारी निकले, अपनी प्रकृति को बदल डाले, प्रकृति को रूपांतरित कर दिया। असुर घोर अहंकारी होते हैं। असुर तपस्वी हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन घोर अहंकारी होते हैं। प्रहलाद असुरों की प्रकृति ही बदल डाले। असुर होते हुए विनम्र भक्त बन गए। असुरों में ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं है। भगवान का इतना शुद्ध भक्त, निरहंकारी भक्त है प्रहलाद। कहते हैं आगे भगवान कि नाप तौल गणना में मैं समय हूँ। जो समय सबका पैमाना है, असली चीज़ है समय। समय से बड़ा नाप तौल करने वाला कोई नहीं है। समय बताता है सच क्या है, झूठ क्या है, चाहे खरे खोटेपन का हो, ये बात भी समय बताता है। तो भगवान कहते हैं कालः कलयतामहं, मैं गणना वालों में समय हूँ। पूरा ज्योतिष शास्त्र तो समय पर ही है। समय की गणना का कोई शास्त्र है तो वह है ज्योतिष। हर चीज़ अच्छी है या बुरी है, इसकी परख कौन करता है, कौन बताता है? समय करता है, समय बताता है। पूरा ज्योतिष शास्त्र तो समय पर ही है। समय की गणना का कोई शास्त्र है तो वह है ज्योतिष शास्त्र। पूरा गणित शास्त्र है। गणित से हर चीज़ की गणना होती है। तो छोटे छोटे समय की इकाई की गणना, घटी, पल, घड़ी, मिनट, सेकंड, क्षण, सबकी गणना ज्योतिष करता है। पंचांग क्या है? तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग, काल के भाग है। समय के 5 अंग है। तो भगवान कहते हैं मैं समय हूँ। समय के अधीन सब है, समय किसी के अधीन नहीं है। महाभारत में कहते हैं काल भुक्त, काल के द्वारा खाया हुआ। काल जिसको खा लेता है उसको कोई नहीं बचा सकता। भगवान आगे कहते हैं पशुओं में मैं उनका राजा सिंह हूँ। सारे पशु हैं, उनमें जो भी शौर्य, साहस, हिम्मत, ताकत सिंह में है वह किसी पशु में नहीं है। हाथी में ताकत बहुत है, शेर से ज़्यादा, परंतु शौर्य नहीं है। चीते में चालाकी है पर शौर्य नहीं है। सिंह वास्तव में क्षत्रिय है, शौर्यपूर्ण हमला करता है, घात करता है, आक्रमण करता है। उसके आक्रमण में शौर्य दिखता है। भगवान उसके शौर्य की प्रशंसा करते हैं। तो भगवान आगे कहते हैं पक्षियों में, चिड़िया में, उड़ने वालों में, विहंगमों में मैं हूँ गरुड़। गरुड़ है बेटे कश्यप ऋषि की पत्नी विनीता के। विनीता के पुत्र होने कारण वैनतेय कहलाए। भगवान को गरुड़ इतने प्रिय हैं कि उनको अपना वाहन बना लिया। गरुड़ ने अपनी माता का उद्धार किया। गरुड़ भगवान के इसलिए प्रिय है। साथ ही साथ गरुड़ एक और बात के लिए जाने जाते हैं, पक्षियों में सबसे ऊंची उड़ान के लिए। गरुड़ की उड़ान से ज़्यादा किसी की उड़ान नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 31वां श्लोक। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। भगवान पवित्र करने वालों में पवन क्यों हैं? शस्त्रधारियों में श्री राम क्यों हैं? जबकि कृष्ण भगवान स्वयं शस्त्रधारी थे, वे क्यों नहीं हैं? हमें भी बताएं भगवान मछलियों में मगरमच्छ क्यों हैं? साथ ही यह भी बताएं कि नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी क्यों हैं? तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं पावन करने वाले तत्वों में पवन हूँ। सामान्य रूप से अग्नि शुद्ध करती है, लेकिन अग्नि से अशुद्धि नहीं जाती है। चिता जलाई गई पर राख बच जाती है, पर हवा सब उड़ा ले जाती है। भगवान कहते हैं शुद्धि करने वाले तत्वों में मैं पवन हूँ। बहुत योद्धा हुए हैं, बहुत प्रचंड योद्धा हुए हैं। कृष्ण भगवान स्वयं योद्धा हुए, परंतु राम के बराबर कोई योद्धा नहीं हुए। राम के युद्ध में खास बात क्या है? कृष्ण भगवान युद्ध किए, लेकिन उसमें छल था। छल से बहुत लोगों को मारे, बल से मारे। राम केवल और केवल धर्म से मारे। राम युद्ध में धर्म से नहीं डिगे। दूसरी बात, कृष्ण भगवान योग शक्ति से संपन्न थे। योग के कारण बहुत सारी शक्तियाँ थी, लेकिन राम ने दिव्य शस्त्रों के लिए तपस्या की।
राम ने तप किया सच्चे क्षत्रिय की तरह, दिव्यास्त्र प्राप्त किया अगस्त ऋषि के साथ। मेघनाद जब माया युद्ध कर रहा था, कभी यहाँ प्रकट हो रहा था, कभी वहाँ, कभी कुछ करता तो कभी कुछ करता। तो भगवान राम के पास लक्ष्मण गए, बोले भगवान ये मेघनाद तो मारे नहीं मरता, ये बहुत मायावी युद्ध करता है, ये तो सभी बंदरों को मार रहा है, अगर आप अनुमति दें तो ब्रह्मास्त्र से इसका संधान करूं। तो राम ने एक श्लोक सुना है कि ब्रह्मास्त्र कब प्रयोग किया जा सकता है, ब्रह्मास्त्र हर स्थिति के लिए नहीं है, ब्रह्मास्त्र से सृष्टि में असंतुलन होता है। दिव्यास्त्र हमारे पास जरूर है, पर उसका प्रयोग तब करना चाहिए जब सामने वाला उसका प्रयोग करना जानता हो, उसका संहार कर सकता हो, नहीं तो सृष्टि में असंतुलन हो जाएगा। और मेघनाद इस स्थिति में नहीं है कि उस पर ब्रह्मास्त्र चलाया जाए, इसलिए अपनी जीत या अपने हित के लिए हम दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए मेघनाद के लिए दिव्यास्त्रों का प्रयोग वर्जित है। मेघनाद ने अपनी शक्ति छोड़ी वीरघातनी शक्ति, जो लक्ष्मण के प्राणों पर बनाई। तो लक्ष्मण की मृत्यु स्वीकार थी राम को, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन, धर्म का उल्लंघन स्वीकार नहीं था राम को। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ। राम के पास समस्त शक्तियाँ, सारे दिव्यास्त्र, लेकिन राम धर्म पथ से विस्तृत नहीं हुए, नहीं तो मेघनाद को मारना कौन सी बड़ी बात थी। और एक कथा है, जब भगवान श्री राम लंका से लौट रहे थे पुष्पक विमान से, तो हनुमान जी ने प्रार्थना की अनुमति हो तो मेरा एक निवेदन है, मैं अपनी माता से बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ, अगर आप अनुमति दें तो मैं अपनी माता अंजना से मिलता चलूँ। तो भगवान राम ने कहा कि तुम ही क्यों, हम सभी दर्शन के लिए चलेंगे। सभी लोगों के साथ भगवान राम किष्किंधा पर्वत पर गए, अंजना वहाँ पर थी। तब हनुमान ने उन्हें सारी गाथा बताई, कैसे सीता का अपहरण हुआ, कैसे युद्ध हुआ और कैसे रावण मारा गया। बात करते करते अंजना एकाएक नाराज हो गई, तूने तो मेरा दूध लजा दिया। हनुमान जी बोले माता हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अंजना बोली तुम वहाँ पर थे तो तुम्हारे स्वामी भगवान राम को इतना कष्ट क्यों मिला, क्या तुम में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि उस पर्वत को समुद्र में डुबो देता और सीता जी को ले आता। हनुमान बोले मैं आपके आशीर्वाद से ऐसा करने में समर्थ था, यह कोई बड़ी बात नहीं थी, परंतु बड़ी बात थी धर्म। इस चीज़ से धर्म की प्रतिष्ठा होती है। इसलिए भगवान श्री राम को मर्यादा के अनुरूप रह करके, धर्म के अनुरूप रह करके रावण के साथ युद्ध करना था। लक्ष्मण सोचे माता अंजना कुछ अतिशयोक्ति कर रही है। माता अंजना लक्ष्मण की तरफ देखी, फिर राम की तरफ देखा, लगता है लक्ष्मण जी को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, वे बार बार दूध का गुणगान क्यों कर रही हैं। ऐसा कर माता अंजना ने अपना स्तन दबाया और सामने पर्वत पर दूध की धार छोड़ी। पर्वत फट गया, बड़ी आवाज़ हुई, 2 टुकड़ों में पर्वत बिखर गया। अंजना बोली अब हनुमान ने मेरा ये दूध पिया है। तो राम ने कहा माता मैं आपके सामर्थ्य से, हनुमान के सामर्थ्य से परिचित हूँ, मुझे मालूम है कि हनुमान रुद्रावतार है, अब मुझे मालूम है कि जो प्रलय काल में समस्त सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं, उनके लिए लंका नष्ट करना कौन सी बड़ी बात है। प्रश्न ये था धर्म पथ पर चल के युद्ध करना। इसलिए महाभारत में कौरव पांडवों ने अनेक बार धर्म की अवहेलना की, धर्मयुद्ध करते हुए धर्म का पालन कई बार नहीं हुआ। द्रोणाचार्य का वध धर्म की अवहेलना थी, भीष्म का संहार धर्म की अवहेलना थी। कृष्ण अगर धर्म पथ पर चलते तो भीष्म की पराजय संभव ही नहीं था, पर राम रावण युद्ध में धर्म की अवहेलना हुई ही नहीं। इसलिए भगवान ये नहीं कहते कि शस्त्रधारियों में मैं कृष्ण हूँ, मैं राम हूँ, ऐसा वे कहते हैं जो धर्म की मर्यादा है उसे सचमुच किसी ने निभाया तो वो राम ने निभाया। एक भी उदाहरण नहीं पा सकते जिससे राम ने कोई छल किया हो। यहाँ भगवान अपनी विभूतियाँ गिना रहे हैं, कहाँ कहाँ पर विभूतियाँ प्रकट हो रही है। और आगे कहते हैं मैं जलचरों में मगर हूँ, मगर जलचरों में सबसे ताकतवर होता है, और जल प्रवाहों में मैं हूँ माँ गंगा। गंगा का जो जल प्रवाह है वह सबसे पवित्र, पुण्यदायी और अमृत तुल्य है। गंगा को देव नदी कहा गया, पहले देवलोक में बहती थी। गंगा की 3 धारा हैं, गंगा देवलोक में भी है, गंगा धरती पर भी है और गंगा पाताल लोक में भी है। तो पुराणों में लिखा है जब गंगा धरती से लुप्त हो जाएगी, जब यह अपना स्वरूप समेट लेगी तो यह पुनः देवलोक चली जाएगी और फिर से कोई तपस्या करने लाएगा धरती पर, फिर धरती पर सृष्टि का विकास होगा। आकाश गंगा उसे कहते हैं जो देवलोक में बहती है। तो गंगा के बारे में भगवान कहते हैं कि मैं नदियों में गंगा हूँ।